मैं आपके समक्ष आज एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे सरकार की बात रखना चाहता हूँ। देखिए, सरकार का दायित्व होता है कि वो बिना किसी भेदभाव के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे और सरकार की नजर में हर व्यक्ति बराबर होता है। तो ये इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर मैं समझता हूं कि मुझे विश्वास भी है कि आप लोग भी इसकी संवेदनशीलता को समझेंगे और संवेदनशीलता को समझते हुए मतलब इस प्रकरण पर आपकी भी भूमिका एक महत्वपूर्ण और जागरूक नागरिक के तौर पर रहेगी। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है और कोई भी क्रेडिबल एविडेंस आप लाइए, सरकार हर जांच को तैयार है। आप सबको मालूम है, जैसे ही सरकार को अंकिता भंडारी के साथ भी इस घटना की जानकारी मिली, तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और जो भी अभियुक्त थे बहुत तत्परता के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया और इतनी पैरवी इतनी मुस्तैदी से की गई कि ट्रायल के दौरान भी उन लोगों को जमानत नहीं मिली। ये आप सबको मालूम है। उसके बाद कुछ लोग इस मामले की सीबीआई की जांच कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, thus in ultimate analysis the court is of the considered and formed opinion that though there may be some initial hiccups at the initial stage of the investigation while the revenue inspector and regular police were investigating the case before formation of SIT, but it cannot be stated that the investigation of the case is proceeding in improper direction with biased attitude. Though the case is definitely sensitive, one in view of the fact that a young girl has been killed and some people are protesting the way investigation is going on. It cannot be said that the investigation is going in a direction to protect any particular high-profile person. It is the view of this court that the SIT led by a police officer in the rank of DIG who hails from different states, having obviously no political inclination, being a member of IPS cadre and is doing a reasonably good job of investigation. It is true that the petitioners want the investigation should go in a particular line, but investigation requires expertise and it is investigating officer who know how to proceed with the investigation of the case. ये माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईटी जो डीआईजी के नेतृत्व में हो रही है वो बायस नहीं है और सही डायरेक्शन पर अपना काम कर रही है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया। इसके अगेंस्ट फिर ये लोग उच्चतम न्यायालय गए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इनकी अपील को रिजेक्ट करते हुए पूरी संतुष्टि जताई और याचिका खारिज कर दी। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विवेचना पूरी तरह से ठीक की गई है और ऐसा कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं मिला, कोई नहीं है जिसको कि सरकार बचाने का प्रयास कर रही हो। अब एसआईटी ने अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और निचली अदालत में पूरी जांच होने के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई। अब जो ऑडियो क्लिप जो मीडिया में घूम रहा है और इस पर भी सरकार के द्वारा अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, जांच में अगर कुछ तथ्य आएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार उस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। यदि किसी व्यक्ति के पास, ये सरकार का बहुत खुला कहना है, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई साक्ष्य है तो वो लाएगा और क्रेडिबल साक्ष्य मिलेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी
और अगर आपको ध्यान होगा, जब ये जांच चल रही थी, एसआईटी ने भी बकायदा ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस केस से संबंधित कोई साक्ष्य है तो वो प्रस्तुत करे। तो इतनी लंबी जांच के बाद ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद हाईकोर्ट हुआ, कोई व्यक्ति इस पर नहीं आया। तो ये निश्चित रूप से अभी भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी साक्ष्य तो साझा कर सकते हैं, उसको कोई ऐतराज नहीं है। जो अभी हालिया ऑडियो क्लिप है उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है जिसकी विधिवत विवेचना की जा रही है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई साक्ष्य इस संबंधित जानकारी हो तो वो उसे भी जांच एजेंसियों के साथ साझा कर सकता है। ये सरकार मानती है प्रकरण बहुत गंभीर है। एक बिटिया हमारी जिसके साथ जाति भी, सरकार ने गंभीरता से इसको लिया। जैसे आपको मैंने पहले कहा, तत्काल गिरफ्तारी भी, ट्रायल कोर्ट में मजबूत पैरवी भी, ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिली और ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के द्वारा भी उसको सही ठहराया गया। और इस समय इसको जो हम कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो सकता है। आपको मालूम है कि यह कहा गया, जो ऑडियो क्लिपिंग में ये बात भी कह रहे हैं, दो बातें चली कि सुसाइड किया। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ लोग जब सजा हो चुकी है, हत्या मानते हुए कि इन लोगों ने मारा है, तो सुसाइड की बात करने का मतलब केस को भटकाना चाहते हैं, अभियुक्तों को बचाना चाहते हैं। कोर्ट ने मान लिया कि हत्या की गई, कोर्ट ने सजा कर दी, उसके बाद इस तरह की बातें करना। और सरकार तो सहयोग बिल्कुल मांग रही है। हमने अब तो उन दोनों उनसे भी अनुरोध करते हैं जो ऑडियो क्लिप में जिन लोगों के नाम मेंशन किए, आए, सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। हाँ, और आगे बताएं कि आखिर इस केस के पीछे सत्यता क्या है। तो सरकार किसी चीज से मना नहीं कर रही है, सरकार किसी चीज से पीछे नहीं हट रही है। और ये हमारा मानना है कि हो सकता है ये राजनीतिक षड्यंत्र भी। तो ये यही सरकार का पक्ष रखने के लिए मैंने कहा, सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां जानती है, नजर में हर व्यक्ति बराबर होता है। यही बात करने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। सुबोध जी, इसमें एक सवाल ये है, आपने कहा कि भाई तमाम लोग जो हैं हाई कोर्ट चले गए, सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां से कैंसिल हो गया उच्चतम न्यायालय से। लेकिन जो तमाम लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष है, वो एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है। और सुनिए मेरी बात ना। हाँ। और आरोप सरकार पर लग रहे हैं, उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट पर नहीं। सीबीआई की संस्तुति आप लोगों ने करनी है, उन्होंने नहीं। तो आप अगर कर देंगे तो उसमें कोई बुरा थोड़ी ना हो जाए। मैंने आपसे कहा ना, आप कोई क्रेडिबल साक्ष्य लाइए, सरकार तैयार है कोई जांच करने के लिए। साक्ष्य की क्रेडिबिलिटी तो हो। ये तो आप कौन है? सीबीआई तय करेगी ना, अगर कर लेगी तो कर लेगी। भाई सरकार जिस मामले में सरकार के बारे में एसआईटी के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि सब जांच सही रास्ते पे जा रही है, किसी को बायस होकर बचन हाई प्रोफाइल आदमी को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ उसके बाद जब उन्होंने उच्च न्यायालय ने जब इसको रिजेक्ट कर दिया तो संबंधित लोग माननीय उच्चतम न्यायालय भी है। और एक बात आपको और बता दूं, एसआईटी जांच में जो सरकार के जिस वकील ने पैरवी की, वो वकील भी वो उस बच्ची हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी के परिवार के कहने पर ही वकील नामित किया गया था। ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो ये कुछ लोग किसी की संवेदनाओं से खेले, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। अभी भी सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है कि कोई भी क्रेडिबल आप साक्ष्य ले आइए, सरकार हर जांच के तैयार है। मंत्री जी, दो बिंदु हैं जो मैं इस पे आपसे बताना चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र नहीं है, जो जनता के बीच से जो बात आ रही है वीआईपी को लेकर, जो ऑर्डर आया है सत्र न्यायालय से, जो उसका पॉइंट नंबर 67 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि एक वीआईपी की जिक्र हुआ है। उस पूरे ऑर्डर में वीआईपी का जिक्र है, लेकिन एसआईटी ने उस पूरे मामले में कोई फर्दर जांच नहीं की कि ये वीआईपी कौन था। या दूसरा सवाल ये है कि जो आप ये कह रहे हैं ये सवाल राजनीतिक सवाल है, या कोई साक्ष्य लेके आइए। विधानसभा के अंदर कांग्रेस के एक विधायक ने ये बात उठाई थी कि जो वकील हैं, जो अंकिता भंडारी के जो वकील हैं, उन पे सरकार की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। उनकी बहन थी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उन पे केस कर दिए गए। तो ये दो चीजें हैं जो शक पैदा कर रही है। तो क्यों सरकार इनिशिएटिव नहीं लेती कि जो वीआईपी है उसका प्रश्न क्लियर हो जाए ना? सवाल तो सिर्फ वीआईपी का है। मेरे भाई, सवाल वीआईपी का जनता के बीच से उठा है। मैंने आपसे कहा, इस प्रश्न को लेकर
कुछ लोग जब माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है को, और एसआईटी सही डायरेक्शन पे काम कर रही है। और उसके बाद ये पैरवी का ही कारण था कि दोषियों को सजा मिली। और सीबीआई वाले मामले में जब फिर वो पार्टी उच्चतम न्यायालय गई तो उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं कोई क्रेडिबल साक्ष्य लाइए, सरकार हर जांच करने तैयार है। नहीं, इसमें जो ये आप इनिशिएटिव, सरकार इनिशिएटिव, और एक सेकंड, बर्डन ऑफ प्रूफ सरकार के ऊपर है ना कि आप पे आरोप लग रहे आप हैं। विवेचना कर रहे हैं। ये आप क्यों इनिशिएट नहीं करते कि हम पाक साफ हैं, हम हर जांच के लिए तैयार हैं? सरकार ऑडियो आप डिफेंसिव क्यों हैं? डिफेंसिव नहीं है, हम जो बात ऑडियो क्लिपिंग में आई उसकी जांच हो रही है, विवेचना हो रही है। और एक सेकंड भैया, सरकार का काम हर चीज का नहीं होता, सरकार विवेचना कर रही है जो बात चली है। और हम तो कह रहे हैं जिन लोगों, जो कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देना चाहता है हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे महिला आना चाहे चाहे दूसरे जो आना चाहे, और सरकार पूरी सुरक्षा होने देगी, आकर के अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करें। ये जो रिकॉर्डिंग है वो साक्ष्य नहीं मानते हैं? ये जो रिकॉर्डिंग आई है ये साक्ष्य नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जिनकी रिकॉर्डिंग आई है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं जिनकी रिकॉर्डिंग आई है कहते रहे हैं कि भाई देखिए उसी रिकॉर्डिंग में दोनों बात आई है। उसी रिकॉर्डिंग में आत्महत्या की बात भी आई, उसी रिकॉर्डिंग में हत्या की बात भी आई, उसी रिकॉर्डिंग में तमाम तरह की राजनीति बातें करने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं सरकार जिन व्यक्तियों की ऑडियो क्लिपिंग है उन्हें पूरी सुरक्षा देने का काम करेगी, आए और अपनी बात को रखें। ये रिकॉर्डिंग साक्ष्य नहीं है, सरकार ये कह रही है। मंत्री जी सवाल तो उठता है कि सरकार का काम है साख जुटाई, सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है? सरकार का काम है साख जुटाई, इस बात के सरकार क्या साख जुटाई का मामला सही है गलत है? अरे मैं भाई आपसे कह तो रहा हूं कि जिनकी ऑडियो क्लिपिंग है उनको हम कह रहे हैं आए, सरकार पूरी सुरक्षा देगी, सामने तो आए। हमने मुकदमा भी दर्ज हुआ है, विवेचना भी चल रही है, मना सरकार कहीं पीछे नहीं हट रही है। हाँ, ये कह रहा हूँ आपने सब बिंदु रखी है लीगल पॉइंट से, मामला लीगल से आगे नैतिक और पॉलिटिकल हो गया है। देखिए वीआईपी का जिक्र कहाँ से आया? देखिए मैं सरकार, एक सेकंड अनुपम जी एक सेकंड, मैं सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर सरकार का पक्ष रखने आया हूँ। पॉलिटिकल बातें करेंगे हमारे पार्टी के लोग, बताएंगे। मैं एक सेकंड मैं आपसे कह रहा हूँ, आप देखिए कोई भी व्यक्ति को बयान दे दे, उस बयान से पार्टी कार्यालय में हो रही है। हाँ ठीक है, सरकार पार्टी की सरकार है, पार्टी की सरकार है। हाँ। इसीलिए सवाल ये है, देखिए वो वीआईपी का चित्र कहाँ से आया था? वीआईपी का चित्र तो जो बच्ची चली गई उसी की जो एलएच चैट थे उसी में से आया था, राइट? और ये जो कहा दोबारा जो नाम किसी सज्जन का जो आया है दुष्यंत गौतम का, जो आपका प्रभारी अनुपम जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। बोलने तो एक सुन लिया, अखबार समझ गया, मैं अखबार का जो बोल रहे हैं, जो लड़की के मुंह से आया। ये भी जो बातचीत आई है वही आपके एक सस्पेंडेड जो आपके विधायक हैं और उनकी कथित एक दोस्त के बीच की बातचीत से वो सवाल आया है, तो इसलिए मामला उठा। मैं आपको इसीलिए देखिए, मैंने आपसे इसीलिए कहा, मैंने बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं। एसआईटी ने भी जांच के दौरान कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी साक्ष्य है तो आकर एसआईटी के सामने प्रस्तुत करे। एक सेकंड, आप पूरी बात सुन लें। कोई व्यक्ति इस बात को लेकर नहीं आया। अब इस घटना के बाद जब सजा हो गई, सजा होने के बाद ये उसी क्लिपिंग का एक, अगर आपने सुना होगा, ये भी कहा गया है कि आत्महत्या है। तो क्या ये जो हत्यारे हैं जिनको सजा हो चुकी, उनके बचाने का कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता? मैं इसीलिए कह रहा हूं ये जांच की जा रही है। जांच करने के अलावा उन दोनों व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है, उनसे कहा जाए, उनसे मैं आपके माध्यम से सरकार का पक्ष कर रहा हूं, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ व्यक्ति की सुरक्षा करना। मंत्री जिन पे एलिगेशन लगा लेकिन है, उनसे भी आपको पूछ रही है जी, जिन पे एलिगेशन लगा है, जिनका नाम उछला है, क्या उनसे भी सफाई मांगी गई? महाराज ऐसा मैंने कह दिया, सरकार की दृष्टि में हर व्यक्ति बराबर है। सवाल ये है जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनको, मैंने कहा ना, उनको बुला करके वो अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करें बयान की, उस पर सरकार कोई भी जांच करने को तैयार है। हमें क्रेडिबल साक्ष्य चाहिए। नहीं तो क्या ये जब तक क्रेडिबल साक्ष्य नहीं मिलेगा, ऐसे कोई भी व्यक्ति राह चलता कुछ बोलने का मान लेंगे। सरकार क्रेडिबिलिटी में जा रही है। क्रेडिबिलिटी डिसाइड कौन कर रहा है सर? अरे भाई जांच देखिए, वो एक प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ आप लोगों के ऊपर है। आप कह रहे हैं जनता सुनो, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जांच एजेंसियां इस पर जांच कर रही है, वो विवेचना कर रही है। और लेकिन जिस व्यक्ति की बताया जाता है कि फैलाने की कथित अगर वो वीडियो क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग है, तो वो आकर के अपनी क्रेडिबिलिटी, साक्ष्य के लिए क्रेडिबिलिटी उसकी स्टैब्लिश करे। सरकार
सरकार कहीं पीछे नहीं हट रही है। मंत्री जी सवाल उठता है, जब आरोप लगे हैं तो गौतम इस्तीफा क्यों नहीं दे इस्तीफा दे दे, जांच में साफ हो जाएगा, निकल अभी आप आरोप लगा तो आप इस्तीफा दे देंगे। देखिए कायदा तो यही होना चाहिए सर। देखिए एक सेकंड मैंने आपसे कहा, इसीलिए जिस व्यक्ति की ऑडियो क्लिपिंग है उनको पूरी सुरक्षा सरकार देने को तैयार है, आगे अपने पक्ष के विवेचनाधिकारी के सामने कोई दबाव नहीं है, किसी तरह का जो नहीं है, किसी तरह का दबाव नहीं है। तो आपने ऑडियो क्लिपिंग है उसकी क्रेडिबिलिटी आप स्थापित करें, सरकार हर जान को। मंत्री जी ये जो नैरेटिव है ना वीआईपी का, क्या वो किस तरीके का नैरेटिव लगता है? पॉलिटिकल है, नैरेटिव काल्पनिक है? आप ऐसा है, लड़की ने अपने चैट में तो बोला ही है ये। देखिए आप भी जानते हैं महाराज पवार जी कि क्या है, मैंने कहा ना मैं किसी दल पर आरोप लगाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सरकार का पक्ष रखने के लिए आया हूं, सरकार हर जांच के लिए तैयार है, बस साक्ष्य की क्रेडिबिलिटी मंत्री जी एक सवाल ये है, देखिए मैं कह रहा हूं क्रेडिबिलिटी साक्ष्य तैयार तय करें, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन एक सेकंड आप ये समझ रहे हैं, मैंने आप इतनी गंभीर मामले की एक लड़की की हत्या हो गई, लड़की की हत्या करने के बाद बकायदा जांच भी, 3 कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों में संबंधित व्यक्ति के जो कुछ लोग हो सकता है जिसका फायदा उठाना चाह रहे हो, उसमें सजा होने के बाद अगर आप उसकी क्रेडिबिलिटी जब कह रहे हैं कि साहब क्यों नहीं मान लेती, क्या सुसाइड को मानकर अपराधियों को बचाना चाहते हैं? एक सेकंड बेल हो जाएगी अपराधियों की। मंत्री जी अगर आपने इसकी क्रेडिबिलिटी मान ली, जिनको आजीवन कारावास मिल चुका है, वो तो आप मान रहे हैं क्रेडिबिलिटी, मतलब हम नहीं मान रहे, आप मान रहे हैं। मर्डर की बात मेरे भाई, आप मान रहे हैं, credibility हम नहीं मान रहे हैं। रिकॉर्डिंग में मर्डर भी बोला गया ना, हाँ, वीआईपी का नाम भी लिया गया है। सुसाइड भी कहा है ना। अगर एक आप पे अपने बात करते comfort के हैं, हिसाब से एक मिनट मेरे भाई, अगर आप कहते हैं कि वो ऑडियो क्लिपिंग सही है तो उसके किस पक्ष को आप मानेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उन दोनों व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं कि आए, विवेचना में सहयोग करें, सरकार पूरी सुरक्षा देगी। अगर साक्ष्य की क्रेडिबिलिटी अगर एस्टेब्लिश कर ली तो सरकार हर जांच कर देगी। मंत्री जी एसआईटी की जांच पे जो सवाल के बार बार ये चीजें आ रही हैं कि जांच पे विश्वास नहीं है लोगों को, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि उसी रात आपके विधायक ने बुलडोजर से वो रिजॉर्ट तोड़वा दिया और वो एसआईटी की जांच में नहीं है। और सुनिए, और तो आप न्यायालय का आदेश पढ़ लिया है, उसका भी जिक्र। और भाई सवाल तो पूरा जाने दो, जिक्र है। और उसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं, आपके एसआईटी को नहीं दिखे और आपकी पार्टी ने एक नोटिस तक उस विधायक को नहीं दिया। आपको प्राची जी उसका बकायदा न्यायालय के आदेश में जिक्र है और कहा है कोई एविडेंस नहीं मिटाया गया, बिल्कुल बकायदा न्यायालय के आदेश में है। भाई तोड़ा और क्यों? प्रॉपर तोड़ा क्यों भाई साहब? मैंने आपसे कहा जिस मामले में न्यायालय ने उसका संज्ञान लेते हुए अपने वर्डिक्ट में भी उसका जिक्र किया है, मैं समझता हूँ उस बात को खोदकर कहीं न कहीं उन बच्चियों के साथ जिसके साथ जाती नहीं, की तो है। आप ये कह रहे हैं कि वो तोड़ना ठीक था, उस ऑडियो में भी तोड़ने की बात की है। भाई ऑडियो में एक बात सुनिए ना, मैंने कहा हर मामला न्यायालय में गया। हिंदुस्तान में एक सेकंड भाई, हिंदुस्तान में अपराधी कौन है ये तय करने का अधिकार न सरकार का है न प्रेस का है। ये अगर किसी के ऊपर अगर चार्जशीट फ्रेम होती है, निर्णय माननीय न्यायालय लेता है और माननीय न्यायालय के संज्ञान में पूरी घटना है और माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय दिया और उस बकायदा उस वर्डिक्ट में भी कहा गया है। लेकिन न्यायालय ने जिस तरह से उसको हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि एसआईटी सही डायरेक्शन में काम करके एसआईटी ने निर्णय कराने का काम किया। ये मान ले सर, वीआईपी को बचाने का काम कर रहे हैं आप सर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।